नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। एक थे साहेब, एक थी लड़की, एक था सिपा सलार और लड़की के पीछे थी साहेब की सत्ता के काबिल सिपाहियों की फौज। ये किसी किताब की कहानी नहीं है, ये बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हुई जासूसी की कहानी के किरदार है। साहेब यानी मोदी, सिपा सलार यानी अमित शाह, सिपाही यानी गुजरात सरकार के पुलिस अफसर और एक लड़की जिसकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को बेताब थे नरेंद्र मोदी। मोदी एक लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? क्यों घर से लेकर होटल तक, मॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक, सिनेमा हॉल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर कर्नाटक तक लड़की का पीछा किया जा रहा था? केंद्र सरकार ने आज ही इस मामले की जांच के लिए आयोग बनाने का फैसला किया है। अब जांच इस बात की होगी कि लड़की की जासूसी में कैसे सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, बिना केंद्र की इजाजत के कैसे राज्य में किसी का फोन टैप किया गया। इस जांच आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे। 3 महीने में यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जांच का ऐलान हुआ नहीं कि बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि हार से बौखलाई कांग्रेस घटिया साजिश कर रही है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत नहीं किया तो जासूसी कांड की जांच से क्यों डरी है बीजेपी? लड़की की जासूसी कराकर क्या फंस गए हैं मोदी? इन सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक लड़की की लव लाइफ के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे साहेब? हमारा जैसे लोकेशन ऊपर केंद्रित करी है जी, અને વાતચીત તો ચાલે છે એમાં છે જી જી। और रिलायंस वाला तो નથી થતું કારણ કે એ લોકો કર્ણાટક ગવર્મેન્ટ એમ કીધું છે કે જ્યાં સુધી એમને પરમિશન એમને નહીં કરી जी जी। એટલે અહીંથી જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જે પ્રપોઝલનો એપ્રુવલ કરે છે ને એ લોકોને ઓર્ડર નથી માનતા જી સર। એ ત્યાં રૂબરૂ આપવી પડશે સર, એવું છે। હા, એ રૂબરૂ આપવાનું રહે છે, એટલે રૂબરૂ કોઈ ગયા ન હોતા એટલે કર્ણાટક વાળા આપ્યા જ નથી जी। Gulel.com और कोबरा पोस्ट की तरफ से जारी ऐसे 39 ऑडियो टेप्स हैं जिनमें कैद है साहेब यानी नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर हो रही एक लड़की की जासूसी का कच्चा चिट्ठा। इस टेप में बार बार कर्नाटक का जिक्र आता है, यानी लड़की की जासूसी गुजरात से बाहर भी हो रही थी। क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, सरकारी मशीनरी और अपने प्रभाव का कैसे गलत इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, अब इसकी पूरी पड़ताल होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जासूसी कांड की जांच के लिए एक आयोग को हरी झंडी दे दी है। पहले दौर के ऑडियो टेप सामने आने के बाद मोदी सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया था, लेकिन जैसे ही इस मामले के तार गुजरात की सरहद से बाहर जुड़े, केंद्र सरकार ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के खिलाफ पहला तगड़ा हमला बोला है। पड़ताल के लिए बने जांच आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। कहा जा रहा है कि आयोग 3 महीने में जासूसी कांड की जांच रिपोर्ट जारी कर देगा, यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बधाई केंद्र सरकार को, बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि खुला उल्लंघन हुआ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का और आईटी एक्ट का। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये आयोग जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा। कांग्रेस जानती है कि जासूसी कांड की जांच नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। स्टिंग के ऑडियो में अमित शाह की पुलिस अफसरों से बातचीत कैद है। इस बातचीत में अमित शाह पुलिस अफसरों से बार बार ये कह रहे हैं कि साहेब चाहते हैं कि युवती की हर हरकत की जानकारी उन्हें मिले। इसके लिए गुजरात इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच के अलावा राज्य पुलिस को भी लगाया जाए। तो जो तो पुलिस बोले थे सर इधर जो आज छोको जो आप जी 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 तो कुछ ध्यान दे वही बोलते हैं आपको तू डायरेक्ट माहिती तो मला आपको चित्रों देता जी जी तो मैं जरा वो हमारा दोस्त सर वो का आटो मारी तो एक बार जोड़ी हम तमे वो नहीं जो नदी का छोटा सा मैं मोदी हकीकत सूझे समाचार। इस खुलासे के सामने आने के बाद बीजेपी ने दलील पेश की कि युवती के पिता के कहने पर सुरक्षा के लिहाज से गुजरात पुलिस को साये की तरह उसके पीछे लगाया गया। जब मोदी की गर्दन तक जांच का फंदा कसा तो बीजेपी बौखला गई। जांच के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया, कह डाला कि चुनावी हार ने कांग्रेस को हताश कर दिया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा हैरेसमेंट तो जितना अधिकतम हो सकता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है। एक हारी हुई, बेचैन, थकी हुई, परेशान कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रही है। लेकिन Gulel.com के ताजा ऑडियो टेप के मुताबिक लड़की के बॉयफ्रेंड समेत पूरे परिवार की जासूसी की गई। साहेब यानी नरेंद्र मोदी लड़की की लव लाइफ के बारे में जानना चाहते थे। 2009 में बेंगलुरु में युवती की जासूसी के लिए बाकायदा तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार से संपर्क किया गया। इसके लिए गुजरात पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को चिट्ठी भी लिखी। राज्य के बाहर फोन टैपिंग के लिए केंद्र की इजाजत तक नहीं ली।
यानी जासूसी कांड के ऑडियो टेप से एक बात जाहिर होती है कि साहिब की इच्छा के लिए गुजरात पुलिस ने लक्ष्मण रेखा लांघी। फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक लड़की की निजी जिंदगी में मोदी को इतनी दिलचस्पी क्यों थी और इसकी जांच से क्यों डर रही है बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि कैसे एक लड़की की जासूसी हुई, उस लड़की का पीछा किया गया, अहमदाबाद में, गुजरात में, कर्नाटक में उस पर नजर रखने की कोशिश की गई और दूसरे राज्यों में भी। आज पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से एक जांच आयोग बनेगा, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच होगी कि क्यों हो रही थी उस लड़की की जासूसी। बीजेपी का कहना है लड़की के परिवार वाले, लड़की के पिता चाहते थे कि लड़की की सुरक्षा की जाए, लड़की किसी तरह के खतरे में थी, इसलिए नजर रखी जा रही थी उसकी सुरक्षा के लिए। बीजेपी ने आज कहा हार से बौखलाई हुई कांग्रेस ने एक घटिया राजनीति के तहत, एक हिटलर शाही मानसिकता के तहत मोदी को फंसाने के लिए सब किया। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, फायर ब्रांड नेता है, काफी तार्किक ढंग से अपनी बात रखते हैं। रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस नेता। विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी। आनंद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहला सवाल रीता बहुगुणा जी, आज ही मोदी के लिए अच्छी खबर आई, एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने मान लिया। आज खुशी का मौका था, जश्न मनाने का, पटाखे फोड़ने के इंतजाम थे और आज ही केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा फरमान क्यों? लगता है कि हार, जो बीजेपी का कहना है कि हर जगह हारी हुई कांग्रेस अब मोदी पर निशाना साधने के लिए सब कर रही है। एक सेकंड में तो मैं ये कहूंगी कि एसआईटी की रिपोर्ट को जो स्वीकार कर लिया गया और जाफरी की जो मना कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया उसकी अपील को, ये कोई खुशी की बात नहीं है। आखिरकार एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतना जबरदस्त, लेकिन मुद्दे पर हम आते हैं, हमारा वो इशू नहीं है। तो रीता बहुगुणा जी, हम जासूसी कांड पर आते हैं। एसआईटी ने, हाँ मैं मान गई आपकी बात, और एसआईटी ने इसलिए उनको छोड़ दिया क्योंकि सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं था। अब आ जाइए इस वाले केस पर। ये कह देना कि कांग्रेस बौखलाई है, कांग्रेस कभी किसी बात से बौखलाती नहीं, लेकिन हाँ जरूर उस सरकार के कुछ बौखलाहट रही होगी जिसने आतंक विरोधी दस्ते से लेकर एसआईबी से लेकर और अपने प्रदेश की पूरी पुलिस बिना किसी प्रॉपर कार्रवाई के एक युवती के पीछे लगाया और 3-3, 4-4 प्रदेशों में उसका पीछा किया। अभी जो नए टेप आए हैं 263 पहले आए, अब 39 टेप अब आए हैं। ये 307 टेपों में स्पष्ट हो जाता है कि एक लड़की का पीछा सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि उसका पीछा कर्नाटक में भी और कहीं शायद दिल्ली में और हिमाचल में भी किया गया। तो अब जब 4-4 स्टेट्स का मामला है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत केंद्र को पूरा अधिकार है कि वो इसकी जांच करे। क्यों? क्योंकि जो मोदी बचाओ कमीशन बनाया गया है गुजरात में, जिसमें ऐसे लोग रखे गए हैं जो अमित शाह जी के साथ चलिए हम जवाब लेते हैं, से पहले काम कर चुके थे, वो कैसे रिपोर्ट देंगे हम लोग जानते हैं। नानावती कमीशन की रिपोर्ट, चलिए हम जवाब लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस का कहना है कि आपने मोदी बचाओ कमीशन तो बना दिया 2 सदस्य की, लेकिन अगर एक लड़की का इस तरह से पीछा किया गया, लड़की की जासूसी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, कर्नाटक में भी हुई, हिमाचल में भी और गुजरात में तो हुई ही। अगर जासूसी हुई, जिसको आप कहते हैं लड़की की सुरक्षा की चिंता थी नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, इसलिए सब हुआ, अगर वही सच है जो आप कह रहे हैं तो जांच होने दीजिए। जांच से क्यों बौखलाए हुए हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जांच से इतने परेशान क्यों है बीजेपी? देखिए, पहले तो जो रीता जी ने बात कही है उस पर भी मैं 2 वाक्य कहना चाहूंगा। आज 2 घटनाएं हुई हैं। एक, जो हमें राहत मिली है वो कोर्ट से मिली है और जो फंदा कसने का प्रयास किया गया है वो राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट के जा रहा। तो पहले तो यही स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए था और नानावती कमीशन और दंगे वाली बात कही, तो मैं सिर्फ एक वाक्य पूछना चाहता हूं। सन 87 में हाशिमपुरा मलियाना कांड हुआ था और आज के मंत्री और तत्कालीन एंकर होने के नाते मैं थोड़ा आपने मुझे ये वाक्य पूरा कर लेने दें। जी, उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि जांच कराएंगे, आज तक जांच कराई? 84 के दंगों की तो आपने सीबीआई में क्लोजर रिपोर्ट लगवा दी लोगों की। सुधांशु जी, छोड़ दीजिए, विषय पर आना पड़ेगा जी। हाँ, अब मैं स्नूप गेट पे आ रहा हूं। देखिए, मजेदार बात क्या है, स्नूप गेट आपने कहा अच्छा लगा, ऐसे केस में स्नूप गेट आपने ही कहा बहुत अच्छा लगा, नहीं की है। आप मान रहे हैं स्नूपिंग हुई है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं जी भाई, स्नूप गेट पे वही उसी पे आ रहा हूं जी। एक ऐसा केस जिसमें कि शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत ही नहीं की है,
यहां तक कि जिसको माना जा रहा है पीड़ित, उसके पिता ने लिखित में कहा है कि सब कुछ मेरी जानकारी में हुआ है, और इसके ऊपर गुजरात सरकार स्वयं जांच कर रही थी, मगर उस पर इतनी अति संवेदनशील है केंद्र सरकार कि उसे लगता है कि एक युवती की जो कि स्वतंत्रता में विघ्न डाला गया, और वो भी तब जबकि उनकी काल्पनिक आधार पर स्वतंत्रता विघ्न डाला गया, उसके लिए एक नेशनल स्तर पे जांच होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं रीता जी से, 1 साल पहले जब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में स्नूपिंग की थी, उसके बारे में आपने क्या किया? कोई जांच आयोग गठित किया? सलमान खुर्शीद ने कह दिया अरे वो तो रूटीन मैटर था, उस पर जांच करने की क्या? सुधांशु जी, रीता तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हुई स्नूपिंग कोई महत्व नहीं है, और एक ऐसा स्नूपिंग जिसमें शिकायत करता ही नहीं बोल रहा है। रीता बहुगुना जवाब दे, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, मुझे तो लगता है आप काफी बीजेपी के जो प्रखर प्रवक्ता हैं उनमें से एक हैं। आपने भी अगर टेप सुना होगा, हमने भी टेप काफी सुना है, उसमें लग रहा है कि जिस ढंग से वो लड़की मॉल में जा रही है, बाजार में जा रही है, होटल में जा रही है, प्लेन में जा रही है, प्लेन में यहां तक कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं, बल्कि लड़की निकलती है गलत महिला समझ के दूसरी महिला का भी पीछा किया जाता है। जिस होटल में रहती है बगल के रूम में किसी को रखने की कोशिश होती है। और तो और जो नया टेप है उसमें आईजी थे इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस के AK शर्मा और GL सिंघल, जिनके हवाले से टेप आया, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की, IPS अफसर थे, उन दोनों की बातचीत जिस ढंग से है वो बातचीत साफ है कि कहीं, हालांकि इस पर हम कुछ भी कहें, कहीं उस लड़की को सुरक्षा देने जैसी बात नहीं थी सुधांशु जी। साफ साफ उस लड़की की पर्सनल लाइफ में कहां जा रही है, किससे मिल रही है, इस पर नजर रखने के लिए 35-40 दिन तक ये पूरा रचा गया जासूसी का खेल। देखिए अजीत जी, इस विषय में निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, मगर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन अधिकारियों के हवाले से यह चीज आई है वो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा झेल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2011 में इसको आधार बनाया था अपने खिलाफ केसेस में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसको खारिज किया, इस विषय को जब उन्होंने इसमें लाया, बल्कि उसको कहा कि वो अपने आवेदन में से इसको बाहर करें। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको बाहर करना पड़ा था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि समग्र विषय की जांच होने में सुधांशु जी क्या परेशानी है कि उनको सेंटर से जांच करने की जरूरत है? सुधांशु जी, अगर मान लीजिए प्रदीप शर्मा जो IAS अफसर थे या GL सिंघल IPS अफसर थे, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप कह सकते हैं कि मोहरा है आज, हालांकि इनका कहना है प्रदीप शर्मा का क्योंकि उस लड़की को उन्होंने ही मोदी से मिलवाया, क्योंकि उस लड़की की जासूसी शुरू हुई, कुछ शक था मोदी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई। सवाल यह उठता है प्रदीप शर्मा, GL सिंघल या ऐसे लोग भ्रष्टाचार के आरोपी होंगे, सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन उससे इस केस के मेरिट पर क्या फर्क पड़ता है कि उस लड़की की जासूसी? आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं पूर्व DGP विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, पूरा मामला जिस ढंग से है, आज जांच के आदेश हुए, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था स्टेट अफेयर से, स्टेट के भीतर हुआ, लेकिन अब बात आ रही है कर्नाटक में भी लड़की बेंगलोर में रहती थी, बेंगलोर में किससे मिल रही है, किस लड़के से मिल रही है, जिससे शादी होने वाली है, मॉल में जा रही है, हॉस्टल से निकल रही है, पूरी जासूसी की गई जिस ढंग से। क्या इसको कोई भी आदमी मान सकता है कि यह सिर्फ उस लड़की पर नजर रखी जा रही थी क्योंकि उसकी सुरक्षा खतरे में थी? और अगर जांच हो रही है तो क्या गलत है? मैं बिना राजनीतिक पहलू में जाए हुए केवल कानूनी पहलू पर चर्चा करूंगा। यह प्रकरण है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का, जिसको गवर्न करता है सेक्शन 2/3 ऑफ द IT एक्ट और इंडियन टेलीग्राफ्स एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस सगीर अहमद वर्सेस जो प्रकरण है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, नीरा राडिया केस और अमर सिंह केस। इन तमाम प्रकरण को लेकर के भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस दी है। प्रथम दृष्टया अगर आप देखें तो कोई भी सर्वेलेंस बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकती है, लिखा पढ़ी में। नंबर 2, और अगर कोई ऐसी अनिवार्यता आती है कि आप तत्काल कर सकते हैं तो तत्काल प्रदेश के गृह सचिव से, और अगर कई स्टेट्स की है तो देश के गृह सचिव को लिख करके उसकी रिटन परमिशन आपके पास हो। जो इसमें नहीं हुआ, इसमें तो बहुत दिलचस्प है कि कर्नाटक सरकार ने इनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग चाहते थे, लोअर लेवल के अफसर चाहते थे कर्नाटक में बात करके और वहां फोन टैप करें। बेंगलोर में वो लड़की थी, और ये भी दोनों अफसरों के जो गुजरात सरकार के अधिकारी, उनकी बातचीत से ये साबित होता है, जिसमें उन्होंने कहा रिलायंस वाले इस नंबर पर नजर नहीं रख सकते क्योंकि कर्नाटक सरकार ने फोन टैपिंग के लिए मना कर दिया है। जब तक उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी तब तक ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। GL सिंघल बता रहे हैं, AK शर्मा जो IG गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस के थे। इसका मतलब ये पूरी तरह से साफ है कि चाहे बचाव में कुछ भी कहें, कुछ काला जरूर है। अब सबसे दिलचस्प बात है कि कांग्रेस नेताओं का कहना है जांच होनी चाहिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। यही बात राजनाथ सिंह ने आज कहा
कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो होने दीजिए जांच। फिर परवाह क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? अगर गुजरात से बाहर हुआ, और सवाल ये उठता है सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल हुआ, यहां तक कि उस लड़की या उस लड़की के पिता के कहने पर, तो भी कैसे हक है किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से तीनों तरह की मशीनरी, जिसमें एटीएस भी है, जिसमें इंटेलिजेंस यूनिट भी है, जिसमें क्राइम ब्रांच है, सबको लगाने का? मैं समझता हूं अजीत जी ये बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए है कि इसमें निजता के अधिकार का जिस तरह से हनन हुआ है, वो एक तरह से हमारी संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। दूसरी बात यह है जो महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में ही इतिहास है कि कर्नाटक में ही 80 के दशक में 88 के आसपास रामकृष्ण हेगड़े की सरकार थी और उस समय फोन टैपिंग हो गई थी और उसके लिए रामकृष्ण हेगड़े ने कोई आदेश नहीं दिया था, कोई लिखित उनका आदेश नहीं था। इसके बावजूद रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। आज यहां पर यह सवाल है कि जिसका हमारे सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि लड़की के पिता ने यह कहा था, आग्रह किया था कि उसकी सुरक्षा की जाए। सुरक्षा के लिए क्या एटीएस को, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एसपी हैं, उनको लगाया जाएगा, ब्रांच भी, और सीआईडी और क्राइम ब्रांच को लगाया जाएगा? नंबर एक, इंटेलिजेंस के लोग उसका पीछा करेंगे, यह सुरक्षा देने का तरीका है। दूसरा, क्या किसी पिता की तरफ से कहने पर जो कोई युवा लड़की है, बालिग लड़की है, कामकाजी लड़की है, कई राज्यों में वो काम कर रही है, उसका पीछा किया जाएगा? क्या ये खाप मानसिकता नहीं है? क्या एक यंग जो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसकी जिस तरह से पीछा किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। गंभीर सवाल है, सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल खाप मानसिकता को बताता है। बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री भी इस ढंग से नहीं कर सकता है बिना लिखित ऑर्डर के। वो लिखित ऑर्डर पब्लिक डोमेन में आपको लाना चाहिए कि उस लड़की के पिता ने, जिसमें कोई लड़की के पिता ने कब लिख कर दिया और मुख्यमंत्री ने किस तरह से लिखित ऑर्डर नीचे के अधिकारियों को दिया। सब क्या इसके थ्रेट परसेप्शन के बारे में वहां के पुलिस अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? सब कुछ मौखिक। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज राजनाथ सिंह ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से साजिश रची जा रही है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि फिर क्यों नहीं जांच के लिए आप लोग कहते हैं? आपको खुलकर आगे आना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि हां जांच होनी चाहिए, जिस भी एजेंसी से जांच करा लो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, जांच की जहां तक बात है हम बिल्कुल तैयार हैं, मगर अभी आप देखिए स्वयं क्या कहा जा रहा है। अभी आनंद प्रधान जी ने कहा कि साहब ये लड़की की निजता का वो है, सारी बात सही। तो ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या लड़की ने अभी तक कोई शिकायत की है? उस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल नजरअंदाज किए दे रहे हैं। लड़की के पिता ने कहा, उस पे तो अधिकार पे प्रश्न है। नहीं, आप ये बताइए कि क्या लड़की की शिकायत पर ही इस पर जांच होगी? दूसरी बात नहीं, क्यों लड़की की शिकायत पर ही जांच होगी? नहीं, उसमें दूसरा सवाल ये भी है कि लड़की की शिकायत करे या न करे, उससे बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री 3 तरह की सरकारी मशीनरी को, एटीएस, क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस को, किसी के मौखिक कहने पर क्या उसके पीछे जांच के लिए या उसके पीछे उसकी सुरक्षा के लिए लगा सकता है? अगर ऐसा है, फोन टेप किया जा सकता है। और पूरी बात देखने के बाद सुधांशु जी, आप भी दिल पर हाथ रख के सोचेंगे तो लगेगा कि लड़की की सुरक्षा के लिए सब नहीं था। सुधांशु जी देखिए, मुझे अपनी पूरी बात करने दें। जब भी आपने स्वयं कहा कि उनमें से एक अधिकारी ने कहा कि उनके पिता का परिचय उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से करवाया था। अरे उनके पिताजी उस क्षेत्र के संघ चालक हैं। नरेंद्र मोदी जी बरसों बरस 30-35 साल संघ के प्रचारक रहे, भाजपा के संगठन मंत्री रहे, भाजपा के मुख्यमंत्री रहे। आपको ये बात दिल पे हाथ रख के कहिए, ये बात तर्क संगत लगती है कि एक क्षेत्र के संघ चालक से मोदी जी का परिचय पहले नहीं होगा और एक आईएएस अधिकारी ने कराया होगा? इस ढंग के तर्क और तथ्य दर्शाते हैं कि एक बुनियाद खड़ी की जा रही है झूठ की। और तो आप कहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार, फिर आप कहिए इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के लिए जांच का आपको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो हर तरह के जांच के लिए उनको आगे बढ़ के तैयार रहना चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी, एक सवाल यह भी है कि आप बदले की कार्रवाई कर रही हैं, बदले की भावना से आप मौके के इंतजार में थी। जैसे ही पता चला नया टेप आया, टेप सेलेक्टिव लीक भी हो सकता है और ऐसे मौके पर लीक किया जा रहा है। जब आपको लगा कि राज्यों से बाहर का मामला है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बाकी राज्य से तुरंत जांच के आदेश हो गए, मौके की ताक में थी। और 3 राज्यों में जिस ढंग से 4 राज्यों में फजीयत हुई है, कांग्रेस बौखलाई हुई है नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए प्रभाव से। रीता बहुगुणा जोशी, देखिए, कुछ तथ्य जनता के सामने आए टेप्स के माध्यम से। 360 टेप्स हैं और रिकॉर्डेड टेप्स हैं जो कि सब सुन सकते हैं वो। अब सवाल यहाँ ये है कि इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है
ये कहते हैं सीबीआई केंद्र द्वारा संचालित एजेंसी है, तो इसीलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी जांच करे। फिर उसके बाद एक जो कमीशन बना है वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। देखिए कोई कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जो नजीर बनते हैं। ये मुकदमा, ये जो एक इंसिडेंट है, ये नजीर बनेगा हिंदुस्तान की उन सरकारों के लिए जो अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसमें सीधे सीधे आईटी और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन हुआ है और इसमें निजता का अधिकार, हमारे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एक लड़की की जासूसी करने की बात, गंभीर बात सामने आई है और जैसा सुधांशु जी ने कहा कि उसके पिता लड़की के बहुत बड़े संचालक थे आरएसएस के, तब तो और भी खतरनाक बात है कि अपने ही जानकार की बेटी की इतनी जासूसी क्यों की गई। ये तथ्य सामने आने चाहिए, ये बातें सामने आनी चाहिए, हल्का मामला नहीं है। सुधांशु जी, पूरा देश इसको देख रहा है। एक मिनट सुधांशु जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए। रीता बहुगुणा ने कहा कि अगर वो आरएसएस के से जुड़े हुए थे तो उनकी बेटी की जासूसी क्यों हुई। साथ में ये भी आपको बता दूं कि जो तथ्य हैं उसके मुताबिक जिस होटल में वो लड़की रही उस होटल के बगल में भी किसी को टिकाया गया, एयरक्राफ्ट में, जहाज में गई, जहाज में किसी पुलिस वाले को भेजा गया। जितने तरह के हमारे संवाद हैं जो टेप पर हैं, उस टेप में यह भी पता चला कि लड़की जब अपने घर में है अपने पिता के साथ तब भी उस पर नजर रखी जा रही है, बाहर से उस पर फिजिकल नजर भी रखी जा रही है, सर्विलांस भी है और फोन टैपिंग भी है। मतलब लड़की के घर में उसके पर्सनल रिलेशन को नजर रखना, बाहर जहां जा रही है वहां नजर रखना, ये किस तरह की सुरक्षा है सुधांशु जी? कैसे इसको तर्क से आप इसको साबित कर पाएंगे? देखिए, जो आपने कहा, जितनी सूक्ष्म विवेचनाओं का आपने यहां पर वर्णन किया है, जब आप इसका विश्लेषण करें तो फिर पूरी चीजों के सूक्ष्मता में जाएं। यह टेप कौन लाया है यह भी देखिए, आप इसको एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, टेप लाने से घटना के मेरिट पर कोई फर्क पड़ता है सुधांशु जी? सुधांशु जी, टेप लाने से घटना के मेरिट पर कोई फर्क पड़ता है? फोरेंसिक जांच करवाइए ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं जो कोबरा पोस्ट है, एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए। वो कोबरा पोस्ट जो दावा करते हैं कि हमने राजनीति में नैतिकता का वो उठाया है, जो कांग्रेस के आउटसोर्स है, जैसे आईटी में आउटसोर्सिंग होती है, आप ये बताइए सीजी 2AG कितने स्कैम हो गए, सब कुछ हो गया, आज तक उनका कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं आया, न मुजफ्फरनगर के लिए आता है, मगर तहलका, कोबरा पोस्ट, बुलेट.com को सिर्फ और सिर्फ गुजरात नजर आता है। नहीं, इसलिए जवाब है, इसलिए मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी बात होने दीजिए, मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए कृपया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जांच होगी तो समग्रता से जांच होनी चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि साहब इसके इस पोर्शन की जांच होगी, इसकी नहीं होगी। सुधांशु जी, आप कह दीजिए कि 267 टेप जो एक सुधांशु जी, जो 267 टेप पहले आए वो और बाद में लगभग 40 टेप आए वो, आप कह दीजिए कि लगभग जो 310 टेप हैं, 310 टेप की जांच होनी चाहिए। जांच से क्यों डर रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं कि जांच ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इसी से जांच से आप डरने की बात करते हैं, वहीं लगता है कि दाल में काला है। जांच संवैधानिक ढांचे के अंदर होनी चाहिए। जाना चाहते हैं अपील में। यदि राज्य का अधिकार क्षेत्र है तो राज्य को जांच करने का अधिकार है। यदि राज्य का अधिकार क्षेत्र है तो राज्य को अधिकार है जांच करने का। अगर आप सीधे हस्तक्षेप करेंगे तो हम संवैधानिक ढांचे के उल्लंघन के विषय पर जो आरोपी है वो कैसे जांच करेगा? अगर आपने राज्य के जांच का अधिकार तब होता है 3 राज्य और रीता बहुगुणा जवाब दीजिए। रीता बहुगुणा जवाब दीजिए। देखिए, एक राज्य से ज्यादा राज्यों का मामला है, ये टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन है और केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है इसकी जांच करने का। क्यों? क्योंकि स्टेट की एजेंसी को जो कमीशन बनी है वो दूसरे राज्यों में जांच नहीं कर सकती, वो अपने राज्य के बाहर नहीं जा सकती। इसलिए जो जांच केंद्र सरकार ने बैठाई है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, वो सारे राज्यों के लोगों को तलब कर सकते हैं, वो सबकी जांच कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इससे सिर्फ ये संगठन। चलिए एक मिनट सुधांशु जी, मैं सिर्फ एक चीज करेक्ट कर, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु जी, जो ये कमीशन जो बना है, कैबिनेट ने ये कमीशन जो अप्रूव किया है, ये अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत हुआ है, जिसमें अधिकार है केंद्र सरकार को कि अगर कोई ऐसा काम होता है जो राज्यों से अलग है तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि जांच आयोग गठित कर सकती है अगर एक स्टेट से बाहर का मामला है। अब सवाल उठता है कि इसमें 3 राज्यों 4 राज्यों का मामला है, गुजरात का मामला नहीं है, तो गुजरात में क्या जांच होगी? और कोई भी जांच करे, मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जासूसी नहीं कराई,
मैंने किसी का फोन टैप नहीं कराया, तो आप कहिए कि भाई करा लो जांच, जिससे कराना है करा लो जांच। सुधांशु जी, उसके बाद अजीत जी, मैं रीता जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे प्रश्न राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी के फोन की टैपिंग और इंटरसेप्शन हुआ। कृपया मुझे प्रश्न पूछने दें। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली जी के फोन का टैपिंग हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, आपने जांच करवाई? मैंने कहा कि अमेरिका की एजेंसियों ने स्टूपिंग की, आपने उसकी जांच करवाई? एफआईआर हुई। अरे जब आप सरकार ईमानदारी का झंडा उठाए तो उसे एफआईआर हुई, एफआईआर हुई, 4 लोग पकड़े गए, इसके बारे में एफआईआर हुई, 4 लोग पकड़े गए। आप एफआईआर करिए ना भाई, हम तो ये तो जांच का मतलब कोई केस नहीं है। उस समय एफआईआर की गई और 4 लोग पकड़े गए और कुछ बहुत बड़ा ब्लॉग लिखा, बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्होंने ब्लॉग लिखा कि निष्ठा के अधिकार का, उन्होंने खुद लिखा है ब्लॉग में, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा जेटली जी ने कि निष्ठा के अधिकार हर नागरिक को है और जो भी उसका उल्लंघन करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सुधांशु जी, चलिए रीता बहुगुणा ने जवाब दिया। सुधांशु जी, अगर अरुण जेटली के फोन टैपिंग हुई, अरुण जेटली का फोन टैपिंग नहीं है, अरुण जेटली का कॉल डिटेल निकाला गया, तब इतना बड़ा इशू आपने बनाया, संसद में सवाल उठा, बाहर भी। आज अगर एक लड़की का इस तरह से पीछा किया गया, जासूसी की गई, बार बार करो, मुद्दा ये नहीं है लड़की की जासूसी, उससे बड़ा मुद्दा है कि लड़की की जासूसी के लिए या उस पर नजर रखने के लिए सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल, जिसमें आईपीएस अफसर से लेकर आईजी तक शामिल है, ये बहुत बड़ा कांड है। इसको इस तरह से छोटी बात कहकर हम खारिज नहीं कर सकते। सुधांशु जी, अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी आपके सामने रीता जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप एफआईआर करिए, मतलब नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कुछ होगा तो जब तक शिकायत नहीं की जाएगी कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर एक व्यक्ति के ऊपर जो कि कांग्रेस के आउटसोर्स लोग हैं, डिपार्टमेंट, वो करेंगे तो शिकायत करता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2 मुद्दों में कितना भारी इनका अंतर है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मैटर पर एफआईआर चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति को जिसमें कोई शिकायत करता नहीं है। मुझे ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद आनंद जी आपके पास जाएंगे, मुझे ब्रेक के लिए जाना होगा। सुधांशु जी, रीता बहुगुणा जोशी जी ब्रेक के बाद वापस लौटे हैं, अपने तर्कस से तीर निकाल कर रखिए। दोनों को एक दूसरे पर हमला करने का वक्त है और सवाल हम दोनों से पूछेंगे।